प्रेस करिएगा। नाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे कनेक्ट कर गए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग अभी नहीं कर पाए हैं, जल्दी से उनको एक मैसेज डाल दीजिए ताकि वो सारे लोग भी हमारी मीटिंग के अंदर कनेक्ट कर जाएं, हमारे ट्रेनिंग के अंदर कनेक्ट कर जाएं। क्योंकि दोस्त सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है आज का, और उसका रीजन क्या है मैं थोड़ी देर से अनाउंस करूंगा, बताऊंगा आपको। लेकिन बहरहाल हम सब लोगों को अपनी कम्युनिटी को, अपनी पूरी टीम को लेके आना है। सो जल्दी से हम सब लोग अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, देन आफ्टर मिलते हैं। चलिए, सो मुझे उम्मीद है हम सब ने अपना अपना टास्क कंप्लीट कर लिया होगा। जरा एक बारी चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। चलिए, सो दोस्त यहाँ पे बहुत क्या ना, और क्यों जरूरी है, जैसे मैं बता रहा था कि हमारे बहुत सारे ऐसे रीडर्स हैं जिनको मैकेनिज्म को लेके इश्यूज होता है, जिनको हमारे हमारा अपकमिंग 4 टोकन्स के बारे में थोड़ा सा इशू होता है, एग्जैक्टली क्लियरिटी नहीं है। तो मेरे दोस्त, आज सब कुछ क्लियर होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच में जो सेशन लेने आ रहे हैं, और व्हाइट बोर्ड पे सेशन होगा, एंड हर एक चीज आपको समझ भी आएगी। मैं नहीं लेता हूँ, मैं सीधा इनवाइट करता हूँ मिस्टर विजय प्रकाश यादव जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, बहुत स्वागत है आपका। चलिए, सो थैंक यू सर। एक बार कंफर्म करेंगे सर, क्या मेरी वॉइस और वीडियो प्रॉपर वे में क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए, सो थैंक यू। अभी 141 लीडर वेबिनार के अंदर आए हैं। मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से आप अपने लीडर्स को फोन कॉल कर लीजिए, जो आपके गेस्ट हैं या जो आपके फॉलोअप लिस्ट में हैं, जिनकी आईडी आजकल परसों में लगने वाली है, ये जो नए नए ज्वाइन हुए हैं, आप जल्दी से उनको इनवाइट कर लें। क्योंकि भाई मुझे मालूम है कि जो सीखता है वो पैसा कमाया या इनकम किया हो, इसलिए बहुत सारे लीडरों का सवाल रहता है, मैकेनिज्म ही नहीं क्लियर होता है उनको। और जो हमारा आने वाला कुछ आज करीब करीब 12 दिन बचे मात्र,
और इस 12 दिन के अंदर 4 टोकन की एयर ड्रॉप की लॉन्चिंग होने वाली है ब्रदर। तो इस एयर ड्रॉप की लॉन्चिंग से पहले ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हम लोग क्यों कमाएंगे, या 4 टोकन का फ्यूचर क्या होने वाला है, या 4 टोकन की वैल्यू कहां तक जा सकती है, 4 टोकन डंप क्यों नहीं होगा, पंप एंड डंप क्यों नहीं होगा, 4 टोकन क्यों 5 साल तक लगा, मैं आपको इस वेबिनार के अंदर क्लियर करूंगा। और मैं, लेकिन ये चीजें समझ आपको तभी आएगी अगर आप मेरी तरह, जैसे मैंने कान में एयरफोन लगा के रखा है ना, अगर आप पूरा इसी तरह कान में एयरफोन लगा के रखोगे और एक एक चीज ध्यान से सुनोगे सर, तभी सारी चीजें क्लियर होगा हो पाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे 3-3 4-4 चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, भी शेयर करूंगा, 4 टोकन की टोटल डिटेल विवरण भी कंप्लीट करूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट। तभी आप बड़े लेवल के ऊपर इनकम कर पाएंगे, अपनी टीम को अर्निंग करवा पाएंगे। अगर आपके पास समय है पूरा 9-9:15 बजे तक इस वेबिनार के अंदर बैठने का, तभी आप इस वेबिनार के अंदर बैठे, वरना आप अभी लेफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि भाई समय सबका बहुत ज्यादा कीमती होता है। और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आप अपने फोन को ना इस तरीके से चौड़ाई के मोड में रख लें सर, और हो सके तो कॉपी और पेन का इस्तेमाल जरूर करें। और जो चीजें आपको ऐसा लगे कि कंफ्यूज हो रही है, आपके माइंड से ऊपर जा रहा है, वहां पर आप स्क्रीन रिकॉर्ड लगा लीजिए, ताकि आप उसको डबल 2 बार 3 बार करके वीडियोस के रूप के राही आप उसको आराम से देख पाओगे, समझ पाओगे सारी चीजें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो ये सोच रहे होंगे कि सर क्या वाकई ही 4 टोकन जो हमारा लाइव है, क्या वाकई वो $100 तक जाएगा, क्या वाकई ही $100 से क्रॉस होगा, क्या वाकई सर मैं भी 4 टन प्लान के अंदर एक अच्छी खासी अर्निंग कर पाऊंगा। जो मैं देखता हूँ लीडरों की आईडीज के ऊपर, एक एक दिन के अंदर 400 टन, 500 टन, 1200 टन, 1000 टन एक एक दिन के अंदर कमा लेते हैं। 5-5 दिनों के अंदर 1500 टन, 2000 टन, 4000 टन मात्र एक एक हफ्ते के अंदर कमा लेते हैं। क्या ये अर्निंग मैं कर पाऊंगा? तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला का जानकारी होना जरूरी है, उसके मैकेनिज्म का जानकारी होना जरूरी है। अगर वही नहीं समझ तो आप कैसे शेयरिंग कर पाओगे सर? क्योंकि ये हमारा जो बिजनेस है फोटोन का, वो रेफर और अर्न का फॉर्मूले के ऊपर काम करता है सर। फोटोन किसी के पैसे को डबल ट्रिपल या ब्याज देने का काम तो करता नहीं है। यहाँ पर तो ऐसा है नहीं कि भैया 1 लाख लगा दो, आपके 1 लाख को पर डे हम इतना देंगे, या आपके 1 लाख को इतना बना देंगे। फोटोन ऐसा कोई प्रॉमिस तो नहीं करता है, लेकिन हाँ, फोटो ने एक बिजनेस प्लान डिजाइन किया है, उसके माध्यम से आप किसी को रेफर करते हो, आपका अपलाइन किसी को रेफर करता है, या आपकी टीम किसी को रेफर करता है, आईडी एक दूसरे की नीचे आके भरती है, और उसका पे आउट विद इन मिनट, विद इन सेकंड, तुरंत के तुरंत आपके और आपके लोगों के खाते में चला जाता है। यही कारण है कि आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए का अगर बिजनेस देते हो, तो जो नॉर्मल 50,000 रुपए का जो कमीशन आपका बनता है वो तो बनता ही बनता है, लेकिन साथ में अपलाइन, क्रॉसलाइन, डाउनलाइन से स्पिल ओवर लेने का भी मौका, अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ मिलता है। मतलब 1 लाख रुपए के बिजनेस के ऊपर नियर अबाउट 70 से 75,000, 80,000 रुपए तक का पे आउट आपको आता है, हम ये कह सकते हैं। अब समझते हैं सर जी 4 टन का मैकेनिज्म क्या है। देखिए, 4 टन का जो मैकेनिज्म है वो 2 चीजों के ऊपर बांटा गया है सर। सबसे पहला क्या बांटा 4 टन ने? अपने एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, 2 चीजों के ऊपर बांट दिया। अब आपको पता है कि 4 टन के अंदर टोटल 12 पैकेज है, 12 स्लॉट है। अगर पहले स्लॉट की बात करूं तो फर्स्ट जो स्लॉट है हमारा वो है 1.25 टन का, है ना। वहीं पर अगर मैं यहीं पे 12वें स्लॉट की बात करूं तो 12वां जो स्लॉट है हमारा वो है करीब 1000 टन का सीधा। अब इसमें से 2, 3, 4, 5 सारा मैंने वो हटा दिया, लेकिन एक एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं कि टोटल हमारे पास 12 पैकेज है, 12 स्लॉट है, हर स्लॉट की वैल्यू अलग अलग है। सिंपल मैं बात करता हूं, अगर मेरे पास 12वां स्लॉट है तो 12वें स्लॉट का जो कॉस्ट है वो कितना है? 1000 टन। 1000 टन। तब इस 1000 टन को सिस्टम ने क्या किया? 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 हिस्सों में 1000 टन को सिस्टम में बांट दिया। 750 टन चला गया एक्टिव इनकम के अंदर, और 250 टन चला गया आपका पैसिव इनकम के अंदर। मैंने क्या बोला आपको कि 4 टन का जो बिजनेस प्लान है 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। सिंपल, इजी। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है सर। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब कई सारे लीडरों को एक्टिव इनकम का मैकेनिज्म ही नहीं पता कि एक्टिव इनकम काम करता कैसे।
एक्टिव इनकम की मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें, एक्टिव इनकम का मैकेनिज्म क्या कहता है कि आपका जो भी स्लॉट की वैल्यू है, मान लो 1000 टोन की आपका स्लॉट का वैल्यू है, इसमें टोटल 6 सर्कल आपको ऐसे दिखाई देते हैं, 6 सर्कल आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब जो 6 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, अब मैं बोलता हूं आप यहां पर बैठे हो, आप यू हो, आकाश नाम का कोई पर्सन है, यहां पर आकाश है, आकाश नाम का कोई पर्सन है, आकाश ने किसी एक लीडर को रेफर किया, आकाश ने किसी पहले को रेफर किया, तो पहला कहां जाएगा, यहां आएगा पहले सर्कल में। दूसरे को आकाश ने रेफर किया, दूसरा कहां जाएगा, यहां जाएगा। अब पहले से भी आकाश को चला कितना जाएगा, 500 टन। दूसरे को भी आकाश से कितना चला जाएगा, 500 टन। मतलब आकाश ने 2 लोगों को रेफर किया, 500 टन कमा लिया। अब आज तीसरे पर्सन को रेफर करता है, तो तीसरा कहां जा रहा है, पहले के नीचे, तो आकाश फिर से क्या कमा लेगा सर, 500 टन। आकाश चौथे पर्सन को रेफर करता है, यहां आ रहा है, अब आकाश क्या कमा लेगा सर, 500 टन। अब ध्यान से देखो, आकाश ने 4 लोगों को रेफर किया, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। अब आकाश कितना कमा लिया 4 लोगों को रेफर करके, आकाश ने कमा लिया 2000 टन। आकाश ने क्या कमा लिया सर, 2000 टन, 500 गुने 4, तो 2000 टन आकाश ने कमा लिया। अब मैं यहां पर बात करता हूं, आकाश के जो नीचे, आकाश ने तीसरे पर्सन को रेफर किया, तो ये तीसरा पर्सन आया किसके नीचे, आकाश ने जो तीसरे पर्सन को रेफर किया, तो ये आया किसके नीचे, तो आया सर, जवाब आता है पहले के नीचे। चौथे को जो रेफर किया, ये आया किसके नीचे, तो जवाब आता है दूसरे के नीचे। इसका मतलब ये है कि अगर पहले के नीचे कोई आईडी आई है, दूसरे के नीचे कोई अगर आईडी आई है, तो इसका मतलब ये कि पहले को भी क्या चला जाएगा, 500 टन, दूसरे को भी क्या चला जाएगा, 500 टन। सिंपल, क्योंकि आकाश ने रेफर किया ना तीसरे को और चौथे को, तो तीसरा चौथा गया किसके नीचे, पहले के नीचे और दूसरे के नीचे। तो पहले और दूसरे के नीचे गया, तो सिंपल कि पहले को भी 500 टन चला जाएगा और दूसरे को भी 500 टन चला जाएगा। यहां पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। रेफर किया आकाश ने, अब 5वीं आईडी आकाश रेफर करता है, आकाश 5वीं आईडी रेफर करता है, तो 5वीं यहां पर आएगा। आकाश को 5वीं आईडी का फंड नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा होल्ड, ये हो जाएगा होल्ड, कॉन्ट्रैक्ट में जाके ये जमा हो जाएगा। ये पेमेंट ना अप्लायर को जाएगा ना आपको मिलेगा, लेकिन इस पेमेंट का 50% अमाउंट 5वीं आईडी गई किसके नीचे है, तो जवाब आता है सर पहले के नीचे गई है। इसका मतलब पहले को फिर से 500 टन, पहले को फिर से 500 टन, क्यों, क्योंकि पहले के नीचे गई है। पहले का अगर आप देखें तो पहले का, तो अगर इस आईडी का देखें तो इस आईडी का तो पहली आईडी बन रही है और ये दूसरी आईडी बन रही है। जैसे आकाश ने पहले और दूसरे को रेफर किया तो 500 टन कमाया ना। अब इस पहले ने रेफर नहीं किया, इसके सीनियर ने रेफर कर दिया, तीसरी और 5वीं आईडी, तो लेकिन पहले का क्या बन गया सर जी, लेफ्ट और राइट, पहली और दूसरी आईडी बन गया पहले का। अगर आप इस पहले का मैट्रिक्स देखोगे, जैसे आपका 6 सर्कल का मैट्रिक्स है, उसी प्रकार इस पहले बंदे का भी तो मैट्रिक्स होगा 6 सर्कल का। तो इसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा सर, इसका मैट्रिक्स इस तरीके से बनेगा, ये देखो, ये मैट्रिक्स किसका हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया सर पहले का, ये मैट्रिक्स पहले का है। आप किसके, ये पहला पर्सन किसके मैट्रिक्स में बैठा है, आकाश के मैट्रिक्स में बैठा है ना। आकाश का जो 6 सर्कल है उसके मैट्रिक्स में पहला बैठा है। आकाश का 6 सर्कल का मैट्रिक्स है, तो पहले का भी 6 सर्कल का मैट्रिक्स होगा, दूसरे का भी 6 सर्कल का मैट्रिक्स होगा। कोई भी जिसकी भी आप आईडी डालोगे, हर आईडी, हर लीडर का ही 6 सर्कल होगा। सिंपल समझने वाली बात है, यहां पर कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोलता हूं पहले के नीचे आकाश ने तीसरी और 5वीं आईडी डाली, पहले का बन गया सर जी, पहली आईडी ये बन गई और दूसरी आईडी ये बन गई। आकाश का 5वीं आईडी का फंड हुआ होल्ड, लेकिन इसको मिल गया, पहले को चला गया 500 टोल। अब आकाश छठी आईडी को रेफर करता है, छठी आईडी कहां गया, यहां सर, ये हो गया रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब क्या हुआ, ऊपर जाता है, होल्ड प्लस रिसाइकल। अब क्या होगा, 5वीं आईडी का 500 टन, होल्ड प्लस रिसाइकल, 5वीं आईडी का 500 टन और छठी आईडी का 500 टन।
ये 500 टन किसका था? ये था आकाश का। पांचवे को रेफर आकाश ने किया ना, छठे को भी रेफर आकाश ने किया। तो पांचवी आईडी का फंड और छठी आईडी का फंड, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट से निकला और ये दोनों फंड आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये 1000 टन बनेगा। अब ये जैसी 1000 टन बना तो जाहिर सी बात है ये 1000 टन जाएगा किसके खाते के अंदर? ये जाएगा सर जी ऊपर अपलाइन के मैट्रिक्स में, अपलाइन के मैट्रिक्स में। अब अपलाइन के मैट्रिक्स का मतलब क्या हो रहा है? जैसे आकाश का डाउनलाइन ये है पहला, आकाश का भी तो कोई ना कोई अपलाइन होगा ना, आकाश का भी कोई ना कोई अपलाइन होगा। मैं बोलता हूं कि आकाश का अगर कोई अपलाइन है, ये वाला आकाश का अपलाइन का मैट्रिक्स ये बनता था, मान लो ये आकाश का अपलाइन है, ये आकाश का अपलाइन का मैट्रिक्स मान लो, ये सर जी ये आकाश का अपलाइन का मैट्रिक्स है। आकाश बैठा है अपने अपलाइन के स्ट्रक्चर के तीसरे गोले में, ये यहां बैठा है मान लो, ये पहली आईडी है, ये दूसरी आईडी है, ये चौथी है, ये पांचवी, ये छठी, आकाश यहां पर बैठा है। तो ये जो अपलाइन वाला जो पेमेंट है जो रिसाइकल होके जाता है, ये अपलाइन के मैट्रिक्स में आकाश फिर से यहां पर जाके बैठ, जहां भी अपलाइन के स्ट्रक्चर में खाली होगा आकाश यहां पे जाके बैठेगा और 1000 टन जो था ये वाला 1000 टन 500 इसको दे देगा, 500 अपलाइन को दे देगा। सिंपल। रिसाइकल का मतलब ये होता है पांचवी आईडी और छठी आईडी का फंड अपलाइन के मैट्रिक्स में जाके बांट देगा वो फंड। ऐसा नहीं कि अपलाइन को मिल जाएगा, वहां पे नहीं। अगर अपलाइन का 4 सर्कल खाली है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तब तो अपलाइन को 500 टन मिलेगा। अगर 5वां सर्कल खाली है या छठा सर्कल खाली है तो आकाश 5वें में जाके बैठ जाएगा, छठे में जाके बैठ जाएगा। मतलब अपलाइन के स्ट्रक्चर में जहां भी जगह खाली होगा वहां पर आकाश जाके बैठ जाएगा स्ट्रक्चर के अंदर और आकाश का एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर से एक नया मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा आकाश का, फिर से नया मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। यहां पर आकाश बैठा, यहां से फिर से नया मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। फिर से आपकी टीम के द्वारा रेफर होगा, अपलाइन के द्वारा रेफर होगा, आप किसी को रेफर करोगे, फिर से आपका स्ट्रक्चर भरेगा। सिंपल मैकेनिज्म। ये चीजें एक बार में समझ नहीं आएंगी सर। अगर आप सोचोगे ना कि आज आपने पहली बार देखा इस मैकेनिज्म को तो पहली बार आपके दिमाग में आ जाए, कभी नहीं आती सर। हाँ, समझ में आपको तब आएगी जब आप कॉपी पेन का इस्तेमाल करोगे, ड्राइंग बनाओगे अपने से। पढ़ने से एजुकेशन नहीं आता है सर, प्रैक्टिकल करने से एजुकेशन आता है। किताबें पढ़ के चाय नहीं बनाई जाती है। चाय बनानी है तो उसके लिए खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबको मालूम है कि चाय बनाने का तरीका क्या है, उसमें चीनी डलती है, पत्ती डलती है, दूध डलता है, सबको पता है। लेकिन 4 लोगों को बोलो चाय बनाने का, चारों लोगों का स्वाद अलग अलग होगा। क्यों स्वाद अलग अलग है? एक्सपीरियंस। अगर कोई पहले का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा बनाएगा, नया है नहीं बना पाएगा। कारण है पता सबको है, पता आपको। हाँ सर जी मैंने किसी को फोन किया, सर जी मैं पोर्टल प्लान के अंदर काम कर रहा हूँ। हाँ सर मैं जानता हूं, पता है मुझे। नहीं पता है सर। पता होना अलग बात है, पैसा कमाना अलग बात है, एक्सपीरियंस लेना अलग बात। अगर इस चीजों को समझ लेंगे तो सर जी कभी आप आरवाई के चक्कर में, कभी क्वाइन वाले प्लान के चक्कर में कभी नहीं भटकेंगे। एक प्लान के अंदर आराम से 2 साल 4 साल 5 साल टिक के आराम से काम करेंगे, खुद भी पैसा कमाएंगे, अपनी टीम को भी पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर मैकेनिज्म ही नहीं पता है, प्लान ही नहीं पता है, अरे मैंने आईडी लगाई, पैसा उसको चला गया, अगर उसको चला गया तो उससे आएगा भी तो सही। दोनों चीजें। आता है तो बड़ा खुशी होता है और उसको चला जाता था, मैं क्यों आईडी लगाऊं, मैं क्यों रेफर करूं, मैं 5वीं आईडी क्यों डालूं छठी आईडी रिसाइकल में, उसको चल जाएगा, इतना अमाउंट चल जाएगा, उतना चल जाएगा, इतना जाना उतना जाने के चक्कर में ना अपना बेड़ा गर्क करके बैठ जाते हैं सर जी। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर ध्यान ना देके टीम को सर्विस दीजिए, वर्किंग कीजिए, फोकस कीजिए काम के ऊपर, बिजनेस ग्रो होता चला जाएगा सर, है ना। तो उम्मीद करता हूं ब्रदर कि एक्टिव इनकम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मैट्रिक्स का मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स का मैकेनिज्म काम कैसे करता है, 6 सर्कल का मैकेनिज्म काम कैसे करता है ना। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो 4 टोकन को लेके बहुत सारा एक्साइटेड है। भाई क्यों ना एक्साइटेड है? पैसा बनेगा सर जी 4 टोकन के अंदर, क्योंकि 4 टोकन जो है आने वाला 5 साल का रोड मैप आपको दे रहा है। आने वाले ठीक 12 दिन के बाद, ठीक आज से 12 दिन बाद 1 दिसंबर 2025 को 1 दिसंबर 2025 को 4 टन और 4 जो टोकन है हमारा FORT, फोर्ट, डॉलर फोर्ट बोलते हैं इसको। डॉलर फोर्ट जो है ये
1 दिसंबर 2025 को एयर ड्रॉप लॉन्च कर रहा है सर। क्या लॉन्च कर रहा है? एयर ड्रॉप लॉन्च कर रहा है। मतलब ये कि आज अगर आप फोटोन प्लान के अंदर काम करते हो तो उसके अंदर आपको टोन तो कमीशन मिलता ही मिलता है। हर 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख को आप सैलरी इनकम लेते हैं, पैसिव इनकम लेते हैं, वो दोनों ही चीजें आपको मिलता है। लेकिन साथ में 4 टर्न प्लान के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको पॉइंट्स भी मिलता है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपने 12 स्लॉट अगर खुद का अपडेट किया तो वहां पर टोटल आपको 20,000 पॉइंट मिलते हैं सर। कितने पॉइंट मिलते हैं? 20,000 पॉइंट मिलते हैं। अगर खुद का 12 के 12 स्लॉट अगर आपने अपडेट किया तो 12 स्लॉट अपडेट किया, और 12वां स्लॉट अपडेट करने पे आपको बोनस के रूप में 16,000 पॉइंट और अलग से मिलते हैं सर। 16,000 पॉइंट 12 स्लॉट खुद का। सेल्फ का अगर आप अपग्रेड करते हो 12वां स्लॉट, 12 के 12 स्लॉट, तो 20,000 पॉइंट एक मिल गया आपको, 16,000 पॉइंट एक मिल गया। टोटल जो पॉइंट आपको मिलेगा वो मिलेगा कितना सर? 36,000 पॉइंट खुद का। यहां पर आपने किसी को रेफर नहीं किया, कोई टीम नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब खुद का अगर मैंने 12 स्लॉट अपडेट किया तो 36,000 पॉइंट मिलेगा हमें। अगर मैं किसी एक पर्सन को रेफर करूंगा 12वें स्लॉट के अंदर, मैं अगर किसी एक पर्सन को रेफर करूंगा तो 12वां स्लॉट का मैकेनिज्म क्या है? ऐसे पूरा ये 6 सर्कल है पूरा का पूरा। अगर मैं एक पर्सन को रेफर करूंगा तो एक पर्सन से मुझे आएगा 4,000 पॉइंट। एक पर्सन को अगर मैं रेफर करूंगा तो मुझे आएगा 4,000 पॉइंट, अगर मेरे 12वें स्लॉट के अंदर रेफर करने से, ना कि अपलाइन या स्पिल ओवर से। ऐसा नहीं आप समझ लो कि आपको अपलाइन से आईडी गया, स्पिल ओवर से गया तो आपको पॉइंट मिलेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। खुद अगर रेफर करेंगे आपके स्ट्रक्चर के अंदर आएगा तो 4,000 पॉइंट आपको मिलेगा। तो जाहिर सी बात है आपके मैट्रिक्स के अंदर अगर 6 लोग आते हैं, अगर 6 लोग आके भरते हैं तो 4,000 इंटू 6 लोग अगर कर ले तो 6 चौका 24,000 पॉइंट आपको ये मिल जाएगा। अगर 6 लोग आके भरेंगे आपके रेफर करने से तो 24,000 पॉइंट, 36,000 पॉइंट प्लस 24,000 पॉइंट, टोटल जोड़ो तो कितना बना सर जी? नियर अबाउट 3 2 5 6 4 10, नियर अबाउट 60,000 पॉइंट बना। एक रिसाइकल किए तो 60,000 पॉइंट हमने कमाया। एक रिसाइकल किए तो हमने टोटल 60,000 पॉइंट कमाया। एक रिसाइकल खुद से 6 लोग आए तो 60,000 पॉइंट कमाए, है ना। अब जाहिर सी बात है कि अगर मेरा 12 लोग आ गए स्ट्रक्चर के अंदर, 18 लोग आ गए स्ट्रक्चर के अंदर, या 24 लोग आ गए, तो भाई जितने लोग आपके स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं तो उसको 4,000 से इंटू करते जाओ, 4,000 से गुना करते जाओ, पॉइंट्स आपको मिलेंगे। 12 लोग आ गए तो 4,000 गुना 12 कर लो, 18 लोग आ गए 12 स्ट्रक्चर के अंदर तो 4,000 गुना 18 कर लो, 24 लोग आ गए तो 4,000 गुना 24 कर लो। उस प्रकार से आपके पास पॉइंट जमा होते चले जाए। अब जितना भी पॉइंट्स आपके पास जमा हुआ, मैं बोलता हूं एक रिसाइकल ही किए आपने, एक रिसाइकल का टोटल आपके पास 60,000 पॉइंट जमा हुआ, ठीक है। अब आपने कमाया, कुछ पहले लीडरों ने काम किया होगा, कुछ आने वाले टाइम पे काम करेंगे। 12वें स्लॉट के ऊपर खुद का अपग्रेड है 12 स्लॉट और एक रिसाइकल है, सिंगल एक रिसाइकल है 6 लोगों से, तो टोटल आपके पास 60,000 पॉइंट बने। अब आने वाले 1 दिसंबर को क्या होगा? 1 दिसंबर को क्या होगा? जो ये आपका फोर्ट, मैंने क्या बोला था कि 1 दिसंबर को फोर्ट टोकन जो है एयर ड्रॉप में कन्वर्ट होगा। मतलब ये कि जो आपके पास ये 60,000 पॉइंट है, ये सारे के सारे फोर्ट टोकन में कन्वर्ट होंगे, फोर्ट टोकन में कन्वर्ट होंगे। तो 60,000 पॉइंट का फोर्ट टोकन बनेगा कितना? सिस्टम क्या कह रहा है कि अगर आपके पास 100 पॉइंट है तो हम उसका देंगे आपको 1 फोर्ट टोकन देंगे, सिस्टम ये कह रहा है। लेकिन अगर आपके पास है कितना? 60,000 पॉइंट, एक रिसाइकल आपने किया 12वां स्लॉट, 60,000 पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो 60,000 का पॉइंट का मतलब सीधा सीधा ये 60,000 पॉइंट का मतलब आपके पास टोटल कितना हो गया सर जी? 604 टोकन। आपके पास टोटल कितना हो गया? 604 टोकन। ये एवरेज, ये आपके पास है प्रेजेंट टाइम में। अब ठीक है सर जी, ये 604 टोकन है, क्या लॉन्च होगा तुरंत के तुरंत मैं 600 का 600 सेल कर दूंगा? कुछ साथी ऐसे दिमाग में होंगे, लॉन्च होगा 4 टोकन तो मैं मार्केट से भी खरीद लूंगा। मैं क्यों
फोटोन प्लान के अंदर 12 स्लॉट एक्टिवेट करूं, मैं क्यों 6 लोगों को रेफर करूं, क्यों ज्यादा टीम बनाऊं, क्यों मैं रेफर करूं, क्यों ना मैं डायरेक्ट लॉन्च होगा उसी टाइम खरीद लूंगा। कुछ साथी सोचते होंगे, लेकिन ये आपकी सोचना बिल्कुल गलत फहमी है सर, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। फोर्ट टोकन मार्केट में चलने वाले टोकन की तरह नहीं है, फोर्ट टोकन मार्केट में चलने वाले कॉइन की तरह नहीं है, क्योंकि फोर्ट टोकन के ऊपर 5 साल का पीरियड बनाया गया है सर जी। 5 साल का एक सिस्टम बनाया गया है, उसी सिस्टम के मुताबिक आप अपने फोर्ट टोकन को सेल कर पाएंगे, उसी सिस्टम के मुताबिक आप अपने फोर्ट टोकन को बाय कर पाएंगे। अगर मार्केट की तरह होता तो एक बार लॉन्च कर देता, सारा ऊपर जाता, डाउन जाता, पंप एंड डंप होता रहता मार्केट। कुछ लोग स्टार्टिंग में जिनके पास ज्यादा पैसा होता, ज्यादा टोकन होता, वो कमा लेते, जिनके पास थोड़ा होता वो नहीं कमा पाते। इसका मतलब बदनामी फोर्टोन की, बदनामी फोर्ट प्लान की। तो क्या आप चाहते हैं कि फोर्टोन ऐसा प्लान लॉन्च करे कि एक दिन में लोग पैसा कमाए उसके बाद धराशायी हो जाए? ऐसा चाहते हैं सर? कोई नहीं चाहता। तो फोर्टोन ने इसीलिए अपना आने वाले 5 साल का रोड मैप बनाया कि उस रोड मैप के दौरान अगर लीडर्स फोर्ट प्लान के अंदर काम करते हैं, टोकन ज्यादा से ज्यादा अपने पास अर्न करते हैं, जमा करते हैं, तो उसको आने वाले 5 साल तक लगातार इनकम आता रहे, और फिर वो भी बढ़ते क्रम में इनकम है। ऐसा नहीं कि टोकन का रेट अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बढ़ते क्रम में इनकम आए और पर मंथ इनकम आए, पर डे इनकम आए, पर डे पर मंथ इनकम आए फोर्ट टोकन के रूप में। आप जितना ज्यादा आज आपके पास पॉइंट होंगे, जितना ज्यादा आज आपके पास फोर्ट टोकन होंगे, उसके माध्यम से आप 5 साल तक लगातार रोज इनकम कर पाओगे, पर डे इनकम कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको 5 साल का पीरियड को समझना होगा। अगर 5 साल के पीरियड को समझ गए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यार मैं यहाँ फोर्ट टोकन के अंदर अगर मैं पॉइंट जमा कर लेता हूं तो आने वाले 5 साल तक रोज कैसे इनकम कर पाऊंगा। लेकिन उसके लिए समझना होगा। अब 27 लोगों ने हैंड रेस किया, एक बार हैंड डाउन तो करो। 307 लीडर हैं, एक बार सभी के हैंड डाउन कर दिए सर। एक बार मैं हैंड रेस चाहूंगा, कम से कम 150 लोगों का हैंड रेस होगा ना, तब जाके 5 साल का रोड मैप क्लियर करूंगा आपको। ऐसा तो नहीं क्लियर करने वाला, पक्का प्रॉमिस करता हूं। जब तक 150 लोगों का हैंड रेस नहीं होगा ना, तब तक मैं 5 साल का रोड मैप क्लियर नहीं कर पाऊंगा, करूंगा कि आने वाले 5 साल तक कैसे आप पर डे पर मंथ फोर्ट टोकन के अंदर इनकम कर पाएंगे। काम करेंगे आप फोर्ट प्लान में, लेकिन इनकम करेंगे आप फोर्ट टोकन से पर डे पर मंथ करेंगे। टोन में अर्निंग अलग से आएगी, फोर्ट टोकन से अर्निंग आपको अलग आएगी, वो भी 5 साल तक आती रहेगी सर, क्योंकि रोड मैप भी वैसा बनाया गया, डिजाइन ही वैसा किया गया। कितने लोगों ने? 129 लोगों ने। 150 सर, 150। ऐसे नहीं मानूंगा मैं मानूंगा ही नहीं ऐसे। 311 लोग हैं, कम से कम 150 लोगों को तो इंटरेस्ट चाहिए। मेरी फीस है 150 लोगों का इंटरेस्ट, कम से कम 150 लोगों का। 50% तो करना ही होगा सर। जल्दी से हैंडल करें, क्योंकि मीटिंग चलेगा आज सर जी 9, 9:15 बजे तक। तब तक मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूं, फोटोन का टोकनोमिक ओपन कर लेता हूं, ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर कर पाऊं। जस्ट 1 मिनट, मैं पीडीएफ दूसरे फोन में है, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम लूंगा सर। जस्ट 1 मिनट ब्रदर। जल्दी से हो सके तो कॉपी और पेन का इस्तेमाल कर लें आप, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं, 5 साल का रोड मैप, कैसे आप आने वाले 5 साल तक लगातार इनकम कर पाएंगे फोर्ट टोकन के माध्यम से। फोर्ट टोकन के माध्यम से कई सारे साथी जो नए होंगे या चीजों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, उनके दिमाग से हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन अगर कॉपी पेन का इस्तेमाल करेंगे तो हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर होगा सर।
क्योंकि फोर्थ टोकन का मैकेनिज्म समझने के लिए आपको 5 साल का रोड मैप समझना होगा। अगर 5 साल का रोड मैप समझ गए तो आपको पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाएगा सर जी। जस्ट 1 मिनट। पांच साल का रोड मैप समझते हैं। अब यहां पे देखते हैं कि फोर्थ टोकन जो है हमारा, फोर्थ टोकन जो है, फोर्थ टोकन की टोटल सप्लाई कितनी है? पहले हम लोग सप्लाई के ऊपर बात करेंगे। टोटल सप्लाई कितनी है? तो जवाब आता है सर जी 5 लाख टोटल सप्लाई है। 5 लाख टोटल सप्लाई है, जिसमें $2.5 लाख लिक्विडिटी डाला जाएगा और एक टोकन का रेट क्या हो गया? आधा डॉलर। टोटल कितनी संख्या है टोकन की? 5 लाख। इसके अंदर लिक्विडिटी कितनी डाली जाएगी? $2.5 लाख। तो एक टोकन का रेट कितना आया? आधा डॉलर। सिंपल है ना। अब ये जो 5 लाख टोकन है, अगर 5 के 5 लाख टोकन एक बार में मार्केट में लाइव कर दिया जाए, लॉन्च कर दिया जाए, तो टोकन का रेट एकदम से बढ़ेगा, एकदम से डाउन हो जाएगा। क्यों बढ़ेगा एकदम से? क्योंकि बायर आएंगे, ज्यादा कोई $5 पे खरीदेगा, कोई $10 पे, $50 पे खरीदेगा, रेट एकदम से बूम होगा। लोगों के पास टोकन पड़े होंगे, एकदम से लोग सेल करने स्टार्ट करेंगे, मार्केट धड़ाशायी हो जाएगी, डंप हो जाएगा। अब जिस बंदे ने $15 के ऊपर टोकन खरीदा होगा, $20 के ऊपर टोकन खरीदा होगा, उसका तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि टोकन का रेट एकदम से $1 पे आ गया, उसका लॉस हो गया। अगर मार्केट पूरी की पूरी डंप हो रही है सर, गिर रही है, तो जिन्होंने हाई रेट के ऊपर खरीदा उनका लॉस होगा। तो इसलिए फोर्टोन ने क्या किया? 5 साल का लॉकिंग पीरियड डाल दिया, ताकि पर मंथ थोड़ा थोड़ा रिलीज किया जाए, पर मंथ थोड़ा थोड़ा लोग लीडर सेल कर पाए। पूरा का पूरा अगर आपके पास 500 टोकन है ना, तो आप 500 टोकन पूरा का पूरा सेल कर ही नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। बिल्कुल थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट ही सेल कर पाओगे सीधा। इसके कारण क्या होगा ब्रदर? टोकन का रेट बूम होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। वो कैसे? उसका रोड मैप क्लियर करने के लिए आपको यह समझना होगा कि 5 साल का जो रोड मैप है, अब इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं, 5 साल में पहली बात तो जैसे ही लॉन्च होगा, इसका 10% अमाउंट बर्निंग कर दिया जाएगा सर। बर्निंग सिस्टम होने के कारण टोकन का रेट बर्न होता है। 5 लाख का 10% तो सीधा बर्न कर दिया जाए। 5 लाख का 10% 50,000 बर्निंग में गया, सीधा का सीधा। पीछे कितने रह गए? 4.5 लाख टोकन। 4.5 लाख टोकन ही रह गए ना पीछे। अब उसके बाद सिस्टम ने क्या बनाया? सिस्टम ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग चेक करते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो कैसे रहा है। सबसे पहले नंबर 1 बात करता हूं एयर ड्रॉप के अंदर। एयर ड्रॉप सबसे पहले लाइव होगा, लाइव किया जा रहा है 1 दिसंबर को। अब इसके अंदर एयर ड्रॉप में टोटल 1.5 लाख टोकन आ रहे हैं। 1.5 लाख टोकन आएगा, मतलब 5 लाख का 1.5 लाख कितना हुआ? 30% टोकन एयर ड्रॉप में डाले जाएंगे। 30% टोकन एयर ड्रॉप में डाले जाएंगे। फिर उसके बाद रिजर्व, रिजर्व मतलब बैकअप होता है सर जी, जो कि रिजर्व किसी भी चीज को बैकअप, अगर एक सेना लड़ती लड़ती खत्म हो गई तो उसकी बैकअप करने के लिए दूसरे हैं। भाई किस लिए होते हैं? 4-5 भाई किस लिए होते हैं? अगर एक भाई को किसी ने पीट दिया तो 4 भाई पीछे जाते हैं लड़ने के लिए, भाई तूने मेरे भाई को पीटा कैसे? मतलब अगर एक टोकन का रेट डाउन हो गया तो उसके पास कुछ कैपिटल फंड रहेगा, तब तो टोकन का रेट बढ़ा होगा ना। तो उसीलिए रिजर्व फंड का मतलब ये हो गया, रिजर्व फंड का मतलब ये हो गया यहाँ पे 20% अमाउंट रिजर्व फंड, 20% अमाउंट 1 लाख टोकन, 20% अमाउंट वहां पे जाके जमा होगा, ताकि अगर टोकन का रेट डाउन होता है तो ये वाला अमाउंट सीधा का सीधा आपके टोकन के रेट को बना के रखे, डंप ना करने दे, है ना। ये 1 लाख टोकन उसके लिए रखे जाएंगे ताकि आपका टोकन डंप ना हो। फिर उसके बाद बात करते हैं सर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के अंदर टोटल जो लिक्विडिटी है आपका एक्सचेंज के ऊपर, जैसे एक्सचेंज के ऊपर जो लाइव होगा लिक्विडिटी होगा, वो कितना होगा सर? 75,000 टोकन। 75,000 टोकन 15% जाएगा सीधा का सीधा। फिर उसके बाद CX एक्सचेंज, एक्सचेंजों के ऊपर जो एक्सचेंज के ऊपर जो लाइव होगा, एक्सचेंज जहां पर आप टोकन को सेल और बाय कर पाएंगे, ये ऊपर हो गया आपका स्वैप, जैसे पैनकेक स्वैप हो गया, टोन कीपर वॉलेट में आप यहाँ पे स्वैप कर पाएंगे। 75,000 टोकन, ये 15%। एक्सचेंज के ऊपर भी, एक्सचेंज के ऊपर कितना आ रहा है सर जी? 15%। यहाँ भी आ रहा है 75,000 टोकन, यहाँ पर भी 15% आपका यहाँ जा रहा है ना, एक्सचेंज के ऊपर और डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर, है ना। फिर उसके बाद जाते हैं टीम और फाउंडर। टीम और फाउंडर, फाउंडर के पास कितना रहेगा सर जी?
फाउंडर के पास जो रहेगा वो रहेगा मात्र 10% टोकन, 50,000 10% टोकन फाउंडर के पास रहेगा, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं मार्केटिंग और पार्टनरशिप के पास 10,000 50,000। अब जोड़ लो सर, टोटल कितना हो गया, जोड़ लो टोटल, आपको समझ में आ जाएगा। टोटल ये वाला सारा का सारा अमाउंट जोड़ लो, ये टोटल का टोटल 5 लाख टोकन हो गया, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 5 लाख। ये एक दिन में 5 साल में, अब जितना ये वाला अमाउंट है 1.5 लाख टोकन है, 1 लाख है, 75,000 है, 75,000 है इसको है। अब इसको पर मंथ 5 साल तक थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके रिलीज किया जाएगा, अनलॉक किया जाएगा। ये तो पूरा मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया कि 5 साल में कितने टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहां कहां कैसे कैसे होगा। अब इसको 5 साल तक डाला जाएगा, सबके 5 साल तक थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके अनलॉक किया जाएगा। अब वो कैसे अनलॉक है थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूं, आप तुरंत कैच कर जाएंगे सर, विद इन मिनट कैच कर जाएंगे। अब जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं यहां पे लेता हूं सर जी एयर ड्रॉप, ठीक है। मेरे पास जगह थोड़ा है इसीलिए मैं, अब एयर ड्रॉप हमारे पास है कितना, 1.5 लाख टोकन है। एयर ड्रॉप है कितना सर जी, 1.5 लाख टोकन है। अब इस 1.5 लाख टोकन को सिस्टम क्या करेगा, 60 महीने में रिलीज करेगा, 60 मंथ में, एक बार में रिलीज नहीं करेगा, 60 मंथ में रिलीज करेगा, अनलॉक करेगा। तो अगर 60 महीने में रिलीज कर रहा है, अनलॉक कर रहा है, तो पर मंथ कितना बनेगा, पर मंथ बनेगा 2490 टोकन रिलीज होगा, अनलॉक होगा 2490 टोकन, 2490 टोकन पर मंथ रिलीज होगा। अब सिंपल मान लो, मैं सिंपल बात कर रहा हूं, मान लो कि अगर आपके पास आज 604 टोकन है, आज आपके पास 604 टोकन है, 604 टोकन डिवाइडेड बाय 60 महीने कर लीजिए, तो करीब करीब कितना बन रहा है, नियर अबाउट 600 डिवाइडेड बाय 60 महीने कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा आपके पास कितना टोकन पर मंथ का एवरेज बन रहा है। 600 डिवाइडेड बाय 60 महीने, 10 टोकन आपका महीने में आपको मिल रहे हैं, हर मंथ आपको 10 टोकन मिल रहे हैं। कब तक मिलते रहेंगे, आने वाले 5 साल तक लगातार मिलते रहेंगे, आने वाले 5 साल तक लगातार मिलते रहेंगे टोटल को टोटल। ये आपका पर मंथ का हो गया। अब यहीं पर मैं देखता हूं कि अगर ये वाली चीज अगर हमारा 5 साल का एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम इसी प्रकार चाहे लिक्विडिटी फंड के अंदर हो, रिजर्व के अंदर हो, हर चीज को 5 साल तक ही, टोटल 5 साल तक बांट दिया गया है। एक्सचेंज के ऊपर भी, टोकन के ऊपर भी, स्वैप के ऊपर भी, टोटल 5 साल के लिए डाल दिया गया है ना। वो पीडीएफ के ऊपर देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि अगर अपने पास 5 साल के लिए टोकन मिल रहे हैं सर जी, 600 टोकन है हमारे पास, और पर मंथ जो टोटल है 10 टोकन रिलीज हो रहे हैं, पर मंथ हमारे पास 10 टोकन रिलीज हो रहे हैं। अगर 60 महीने तक आएंगे, अगर एक टोकन का रेट मान लीजिए आपके पास टोटल $60 के हिसाब से, आज आपके पास टोटल 500 टोकन है, जिस टाइम रिलीज होगा उस समय एक टोकन का रेट क्या होगा, $0.50 होगा, $0.50 होगा। अगर आपके पास 500 टोकन है, नॉर्मल बात कर रहा हूं, 500 टोकन है तो $0.50 रिलीज होगा। अगर आपके पास, मेरे पास वो लिखा हुआ फॉर्मूला था सर, जस्ट 1 मिनट सर, जस्ट 1 मिनट। देखिए जब कैलकुलेशन आपको क्लियर होगा ना सर, तो हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने बार बार आपको बोला कि कॉपी और पेन का इस्तेमाल करिए, ताकि आपको हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आपके पास जितना भी टोकन है, जस्ट 1 मिनट ब्रदर, मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूं।
ब्रदर कि मान लो हमारे पास टोटल 100 टोकन है, ठीक है, आज के डेट में टोटल 100 टोकन है आज हमारे पास। एग्जांपल राउंड फिगर लेके चलते हैं, 100 टोकन अगर है तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, $60 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लॉन्चिंग का रेट क्या है सर जी, $0.50 है, टोकन का रेट $0.50। सॉरी विजय सर, सॉरी सर, आपका हाँ जी। स्क्रीन ऑफ है सर। ऑफ है स्क्रीन, कहीं शेयर बंद हो गया। 1 मिनट सर। अभी क्लियर है सर? नहीं सर अभी, हाँ अभी क्लियर है सर? हाँ क्लियर है सर, क्लियर है। चलो, अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गए ब्रदर कि आने वाले 5 साल तक कितनी बड़ी चीजें हम कर पाएंगे। अगर हमारे पास 100 टोकन है, लॉन्चिंग में अगर $0.50 का रेट है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है टोटल $60 का, लॉन्चिंग प्राइस है ना $0.50, तो $60 में 100 टोकन मिल रहे हैं, तो 600 टोकन गुना कर लो आप, चिकम चिकम $360 में 600 टोकन मिलेंगे। लॉन्चिंग डेट में क्या हम बाय कर पाएंगे? नहीं बाय कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टोकन लिमिटेड होंगे, बहुत कम होंगे, बहुत कम मात्रा में होंगे, पूरा का पूरा नहीं होगा, लिमिटेड 12-13 हजार टोकन। एक्सचेंज के ऊपर भी लाइव होगा ना, तो 12-13 हजार टोकन, 12-13 हजार टोकन, 1 लाख लोगों की भीड़, टोकन का रेट तो बूम हो जाएगा, कभी नहीं बाय कर पाएंगे, सोच के कभी नहीं बाय कर पाएंगे सर। क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर $0.50 के हिसाब से भी अगर ये चीज होती है तो ये मार्केट बन रही है सर। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं, अगर टोकन का प्राइस $10 जाता है, अगर टोकन का प्राइस $10 जाता है तो कितना प्रॉफिट बनेगा सर जी? नियर अबाउट अगर $10 जाता है टोकन का प्राइस, अगर टोकन का प्राइस मैं बोलता हूं यहां पे ये $0.50 का रेट गया, यहां मैं $100 का रेट डाल देता हूं और यहां $1000 का रेट डाल देता हूं, ठीक है। अगर टोकन का प्राइस $0.50 गया तो $60 की वैल्यू बनी। अगर $100 टोकन की प्राइस है तो आपका जो प्रॉफिट बन रहा है सर सीधा का सीधा $10,000। कितने का? सिर्फ और सिर्फ 100 टोकन का। अगर $100 की वैल्यू जाती है आपके सिर्फ और सिर्फ 100 टोकन का, तो सीधा प्रॉफिट बन रहा है $10,000 सर। अगर $100 की प्राइस जाती है, अगर जाता है सर जी $1,000 के ऊपर, तो आपका सीधा का सीधा प्रॉफिट कितना बन रहा है सर? तो जवाब आता है सर $1,00,000 के ऊपर जाता है सर, सीधा का सीधा। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब है ब्रदर कि टोकन का प्राइस $10 जाता है, टोकन का प्राइस $50 जाता है, टोकन का प्राइस $100 जाता है, टोकन का प्राइस $1000 जाता है। आपके पास जितना भी टोकन है, आपके पास पर डे 10 टोकन रिलीज हो रहे हैं ना, तो 10 टोकन अगर रिलीज हो रहे हैं तो पर डे के हिसाब ये $10 के हिसाब से बनेगा। 500 अगर $50 है तो आप इसका गुना कर लो, $100 है तो इसका गुना कर लो, आप $1000 आपके पास पर डे कितने हैं? 10 टोकन आ रहे हैं। अगर आपके पास ये वाला फंड है और 10 टोकन अगर आपको 5 साल तक आ रहे हैं ये वाले, तो आप $10 को 5 साल तक 10 इंटू $100 आपको पर मंथ बनेंगे। अगर $500 है तो $500 पर मंथ बनेंगे, अगर 100 है तो $5000 पर मंथ बनेंगे, अगर 1000 है तो $50,000 पर मंथ बनेंगे। 10 टोकन का ही वैल्यू जितना रहेगा उतना पर मंथ तक आपको आता रहेगा आने वाले 5 साल तक, 60 महीने तक, आने वाले 5 साल तक, 60 महीने तक, आने वाले 5 साल तक, 60 महीने तक, 60 महीने तक। टोकन का प्राइस क्या है और आपके पास टोकन पर डे रिलीज कितने हो रहे हैं? प्राइस और पर डे रिलीज कितने हो रहे हैं, तुरंत सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके पास 600 टोकन है, 600 के 600 टोकन आपने एक बार में सेल कर दिया, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो टोकन का रेट एकदम से डंप हो जाता ना, बूम हो जाता, गिर जाता। अब कुछ साथी ये 600 पॉइंट जो आपने कमाए, ये जो 600 पॉइंट आया, ये आया कहां से? तो सर जी पॉइंट कमाने से आया। अब पॉइंट कमाया तो वो हुआ क्या? पोर्टल प्लान के अंदर आपने काम किया ना, पोर्टल प्लान के अंदर काम किया, पॉइंट बना, टोकन बना, उसी टोकन को हर मंथ 10-10 टोकन आपके पास आया हाथ में, और जो रेट रहा उस हिसाब से आपका टोकन का प्राइस आने वाले 5 साल तक तो फिक्स हो गया ना। अब यहां पर तो आपने कोई नेटवर्क नहीं खड़ा किया, कोई टीम नहीं खड़ा किया। 4 टोकन के अंदर क्या कोई नेटवर्क, कोई टीम से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। नेटवर्क खड़ा करना कहां पड़ रहा है हमें? फोर्टोन के अंदर, फोर्टोन बिजनेस प्लान के अंदर, टीम के अंदर यहां काम कर रहे हैं, तो इसके बदले में हमें टोन कमीशन मिल रहा है।
टोकन लाइव होगा, लॉन्च होगा, एक्सचेंज के ऊपर आएगा, बायर आएंगे। ज्यादातर बायर क्यों होंगे? आप सीधा समझ लीजिए कि टोकन का रेट $10, $50, $100, $1000 क्यों जाएगा? क्यों इतना बूम होगा? कारण क्या है इतना बूम होने का? तो उसके पीछे कारण है ब्रदर कि आपकी जरूरत, इन्वेस्टमेंट, आपकी जरूरत क्या है कि आने वाले टाइम पे जो हमारा मैट्रिक्स लाइव होगा, उस मैट्रिक्स के अंदर आपको 4 टोकन की जरूरत पड़ेगी स्लॉट अपडेट करने के लिए, रेफर करने के लिए। मैट्रिक्स के अंदर स्लॉट अपडेट करने के लिए भी आपको टोकन की जरूरत पड़ेगी। टोकन का रेट बढ़ेगा इसलिए भी क्योंकि यहां पर अगर आपको 10% टोकन बर्निंग में डाल दिया गया, इसलिए भी टोकन का रेट बढ़ेगा। जैसे जैसे टोकन का रेट बर्निंग होने के कारण भी टोकन का रेट बढ़ रहा है, सीधी सी बात है। और स्टेकिंग प्रोग्राम भी आने वाले टाइम पे अगर आपके पास टोकन है तो स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर भी आपको 4 टोकन की जरूरत पड़ेगी, वहां पर भी 4 टोकन को बाय करना पड़ेगा मार्केट से आपको। तो इस तरह की कंपनी के अंदर अगर आपको शेयर होल्डर बनना है, हिस्सेदारी बनना है, वोटिंग डाव के अंदर आना है, हिस्सेदारी बनना है कंपनी के अंदर, टॉप के अंदर, तो वहां पर भी आपको टोकन की जरूरत पड़ेगी। हर काम में करीब करीब आपको 4 टोकन की जरूरत पड़ेगी, चाहे स्लॉट अपग्रेड करने के लिए, बर्निंग करने के लिए, स्टेकिंग करने के लिए, कंपनी के टॉप हिस्सेदारी बनने के लिए आपको 4 टोकन की जरूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है जब टोकन की जरूरत पड़ेगी लेवल अपडेट करने के लिए, स्लॉट बाय करने के लिए, तो टोकन मार्केट से तो खरीदना ही पड़ेगा, मार्केट से खरीदना पड़ेगा। जब मार्केट से खरीदोगे एकदम से टोकन का रेट बूम होगा, $50, $100, $1000 बूम जाएगा। यही कारण है ब्रदर कि टोकन का रेट बढ़ते क्रम में जाएगा और थोड़ा थोड़ा टोकन आपको पर मंथ मिलेगा और लाइफ टाइम तक आने वाले 5 साल तक, 60 महीने तक आपको रेगुलर इनकम आता रहेगा 4 टोकन के माध्यम से। तो आई होप लीडर मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें आपको क्लियर की, इसलिए ताकि आपको हर एक पॉइंट 4 टोकन का क्लियर हो। बाकी मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे मेंटर राजेंद्र सिंह सर, अगर आप अवेलेबल हैं सर प्लीज आए और आगे कंटिन्यू करें सर। चलिए राजेंद्र सर शायद अवेलेबल नहीं है। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे मेंटर मिस्टर मुकेश सैनी सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज कंटिन्यू करें सर। चलिए आज हम लोग मिलके ही आपस में शेयरिंग लेते हैं बहुत सारे लीडरों का, है ना। उम्मीद करता हूं ब्रदर कि आज जो भी चीजें मैंने शेयरिंग किया हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे कुछ लीडरों को हम लोग इनवाइट करते हैं और उनकी तरफ से व्यू भी देखते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लीडर हैं जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में पॉइंट जमा करके रखे हैं। किसी के पास 70,000 पॉइंट, किसी के पास 80,000 पॉइंट, किसी के पास 60,000 पॉइंट, किसी के पास 50,000 पॉइंट, बहुत सारे लीडरों ने बनाया है। तो इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर सुनील सर, आपको होस्ट भी है सर, आए और आप अपना व्यू दे सकते हैं सर, कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सो मच विजय प्रकाश सर, आपको स्पेशल थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिया आपने और एक एक चीजों को नोट डाउन करके बोर्ड प्लान के माध्यम से आपने बताया। आई होप सभी लीडर्स को टोकन के बारे में, टोकन का मैकेनिज्म किस प्रकार से काम करेगा समझ में आया होगा मेरे दोस्त। और जिन्होंने भी लीडर्स ने इसको अपने डायरी में नोट किया मेरे दोस्त, बहुत काम आने वाली यूजफुल चीजें हैं। और विजय प्रकाश जी ने बहुत ही आसान शब्दों में, आसान तरीके से हम लोगों को 4 टोकन के मैकेनिज्म के बारे में बताया है। तो मेरे दोस्त अगर बात की जाए इसकी, तो अभी हमारे पास में 10 से 11 दिन का समय बचा हुआ है और वो कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, अभी भी समय है अपने पास में, क्योंकि अब समय भी है, नजाकत भी है ना। अभी अगर हम लग गए तो अच्छे तरीके से हम अच्छे टोकन अर्न कर ले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद में सिर्फ एक ही चीज महसूस रहेगी, सिर्फ रिग्रेट महसूस होगा कि काश उस समय हम भी अपने स्लॉट अपग्रेड कर लेते या डायरेक्ट लगा देते या डायरेक्ट पार्टनर के स्लॉट अपग्रेड करवा लेते ना। वो सब चीजें आने वाले समय में होने वाली है। तो अभी समय है 10 दिन का, बहुत समय है, कम समय नहीं है 10 दिन का, क्योंकि लाइफ चेंज करने के लिए 10 दिन का समय बहुत होता है। क्योंकि आप और हम सभी लीडर्स है ना, पहले से कर रहे हैं वर्किंग, ये नहीं कि आज ही हमारी डे 1 पे ज्वाइनिंग हुई है। और डे 1 पे ज्वाइनिंग हुई है तो भी लोग कर रहे हैं। 1 महीने पहले से मोहन टांडा सर को ले लो, बहुत से लीडर जो 10, 15, 20 दिन पहले आईडी लगी थी, फिर भी आज वो टॉप 10, टॉप 100 में है। क्योंकि यहाँ पे वो राजेंद्र सर वाली बात है कि पुराना अखबार नहीं पढ़ा जाता है, आपकी हर दिन की परफॉर्मेंस आपकी अचीवमेंट बनती है। और ये सच्चाई भी है, अगर हम वर्तमान में काम नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। तो दोस्त बिल्कुल लग जाइए, पूरी प्लानिंग के साथ लगे हुए हैं। अभी आज टीम में बहुत 3-4 साथियों के 10, 11, 12 स्लॉट अपग्रेड करवाना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स अर्न करने हैं और टीम को भी ज्यादा से ज्यादा अर्न करवाने हैं। और अभी जिस प्रकार से मैं कई बार समझता हूँ, सोचता भी हूँ कि ये
और टोन बना ही मुकेश सैनी सर की टीम के लिए है। किस मतलब टॉप 100 में भी देखा जाए तो लगभग 60 से 70% टीम मुकेश सर की टीम ही रहती है, चाहे टॉप 1 पे हो, चाहे टॉप 10 में हो, चाहे टॉप 100 पे हो। तो थैंक यू सो मच विजय प्रकाश सर, आपने इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया, और एक बार फिर से आपको थैंक्स। आज का बहुत ही अच्छे तरीके से आपने फॉर टोकन के मैकेनिज्म के बारे में बताया। आए सर सेशन को कंटिन्यू करें सर। चलिए, सो थैंक यू। अब यहाँ पे ये देखना है ब्रदर कि जो चीजें हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से या लीडर्स बता रहे हैं कि वो चीजें वाकई सही है, तो उसके लिए आपको बिना पासवर्ड का, बिना आईडी का, किसी भी पर्सन की जब आईडी ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि लीडर्स यहाँ पे छोटी सी बहुत ही कम दिनों के अंदर टोन की भी कमाई कर रहे हैं और प्लस पॉइंट्स भी जमा। तो मैं आपके सामने सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही सर? अच्छा, विजुअल है। अभी आप यहां पर देखें तो साफ आपको क्लियर हो जाएगा। जो पैसिव इनकम है पिछले 5 दिन, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख और 20 तारीख और 30 तारीख, इस महीने में टोटल 5 बार पैसिव इनकम आना है। तो पिछला बार जो पैसिव इनकम आया वो आया कब? 15 तारीख को, और आज है 18 तारीख। मतलब पिछले 3 दिनों में आने वाला 5 दिन मतलब 20 तारीख को होगा पूरा। तो 5 दिन में जो पैसिव इनकम के अंदर जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो टोटल पिछले 3 दिन में कितना फंड जमा हुआ है सर? $15,543 का 8,831 टन जमा हुआ। अब यहाँ पे पिछले 3 दिनों में जो लीडरों ने अर्निंग किया वो कितना किया? 1200 टन, 618 टन, 864 टन, 715 टन। अब ये मैट्रिक्स के अंदर लोग आए, लीडर्स आए और ये अर्निंग हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं एक आईडी ओपन कर लेता हूँ, रेंडमली कोई आईडी उठा लेता हूँ। यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे उठा लिया सर जी, सीधा सा 60955 आईडी मैंने यहाँ पे उठाया। इस आईडी को मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे। अब मुझे ये यहाँ पे देखना, 12वें स्लॉट के ऊपर आता हूं। 12वां स्लॉट अगर आप देखें तो टोटल कितने बार रिसाइकल हुआ? एक बार रिसाइकल पूरा स्ट्रक्चर भरा, फिर से खाली हुआ, दोबारा भरा, फिर से खाली हुआ, और ये तीसरा बार अभी भरने के लिए तैयार हो रहा है। मतलब इन्होंने 12वें स्लॉट के अंदर जो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट था वो था 790 टन। अब एक स्ट्रक्चर के अंदर टोटल लोग आके कितने भरे? तो जवाब आ रहा है सर जी, एक बार रिसाइकल हुआ तो 6 लोग आए, दूसरा रिसाइकल हुआ टोटल 12 लोग आए, और एक 13 लोग। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो टोटल 13 लोग आए, टोटल 13 लोग आए इस स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट में कितने रेफर को किया? 5 लीडरों को रेफर किया, लेकिन स्ट्रक्चर में लोग कितने आए? 13 लोग आए। इसी प्रकार आप अगर 11वें स्लॉट के ऊपर भी देखें तो आप ध्यान से देखें, 6 लोग आए 11वें स्लॉट के अंदर, 2 रिसाइकल हुआ। 11वां स्लॉट कम रिसाइकल हुआ, 12वां स्लॉट ज्यादा रिसाइकल हुआ। इसका मतलब अपलाइन, क्रॉसलाइन, डाउनलाइन से स्पिल ओवर भरा, सीधी सी बात है। अब यहां पर जो भरा तो भरा, टोन जो कमाया तो कमाया, इंस्टेंट इनकम आया, सैलरी इनकम आया, पैसिव इनकम आया, हर 5 तारीख में इनकम आया, वो तो कमाया ही कमाया। लेकिन मेन बात क्या कमा ली है सर जी? मेन बात कमा ली है 77,000 पॉइंट, 77,846 पॉइंट कमा लिए। अब 77,846 पॉइंट का टोटल अगर मैं बात करूं आज के डेट में तो करीब करीब 704 टोकन आज ये लेने के हकदार बन रहे हैं। आज के टाइम पे 704 टोकन इनको लेने का हकदार है। तो इनको 700 टोकन डिवाइडेड बाय 60 महीना, साक्षिक नियर अबाउट 742 नियर अबाउट करीब करीब हर महीने नहीं कुछ तो 14 से 15 टोकन पर मंथ रिलीज हो गए सर। आने वाले 60 महीने तक फिक्स इनकम हो गई ना, 60 मंथ। मैं बोलता हूं अगर एक टोकन का रेट $100 चला जा रहा है और 14 टोकन अगर पर मंथ आ रहे हैं तो $1400 पर मंथ इंटू 60 महीना। अगर टोकन का रेट $200 गया तो $2800 इंटू 60 महीना। टोकन का रेट $300 गया 14 या $4200 इंटू 60 महीना। टोकन का रेट $50 गया तो $700 इंटू 60 महीना।
मेरा सीधा सा कहने का मतलब है कि आज अगर आपके पास जितने भी पॉइंट हैं वो आने वाले 60 महीने तक लगातार आपको प्रॉफिट देता रहेगा, 60 महीने तक लगातार प्रॉफिट देगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टोल प्रोजेक्ट के अंदर वर्किंग करके ज्यादा से ज्यादा, मैंने यही चीज आपको क्लियर करने की कोशिश की। टाइम कितना बचा? मात्र 13 दिन बचा। लीडर जो दिखता है वो बिकता है ना। बाकी मैं इनवाइट करना चाहूंगा राजेंद्र सिंह सर, अगर आप अवेलेबल हो गए हैं सर तो प्लीज आए और आगे कंटिन्यू करें सर। राजेंद्र सिंह सर अगर आप हैं मीटिंग के अंदर, चलिए। मुकेश सैनी सर अगर आप अवेलेबल हैं मीटिंग के अंदर तो प्लीज आए और आगे कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू विजय प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज का जो सेशन लिया और इतनी बेहतरीन बातें सर आपने बताई है कि सुनकर वास्तव में मजा आ गया। दोस्तों आपने देखा सर ने जो बोर्ड के माध्यम से सारी चीजें क्लियर की हैं। सर ने 4 टोकन को लेकर एक एक बात को यहाँ पे क्लियर किया। सर ने बताया 4 पॉइंट की वैल्यू को लेकर कैसे कमा सकते हैं, क्या एल्गोरिथम है, क्या पॉसिबिलिटीज है, कितना जा सकता है और किस हिसाब से आदमी यहाँ से एक लीडर वर्किंग करके बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है। मैं चाहूंगा एक बार सभी लीडर्स हैंडरेज के माध्यम से, गेस्चर्स के माध्यम से, इमोजी आर्ट के माध्यम से सर का धन्यवाद करें, क्योंकि कोई भी लीडर यहाँ के जब बोलता है तो उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग्स उसको करनी पड़ती है कि मुझे अपनी कम्युनिटी में सबसे बेस्ट देना है। यानी बेस्ट तो हर कोई देता, पर बेस्ट से भी बेस्ट देने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। सोचिए विजय प्रकाश सर ने ये सारी नॉलेज पहले ली है तब हमें दी है। और मैं हमेशा की बात बोलता हूं, जब तक हम सीखेंगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं, और हमें आगे बढ़ना है तो हमें लगातार सीखना पड़ेगा। मुकेश सैनी सर थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन है आई थिंक, और राजेंद्र सर अभी निकलने की तैयारी में है। तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग के लिए हमारे बीच में ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर यादवेंद्र सर को मैं इन्वाइट करूंगा। यादवेंद्र सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो आए और 5 मिनट का समय जरूर ले, मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ लेके जाए और कुछ नई चीजें सर हमें बताएं। यादवेंद्र सर आपका स्वागत है सर। ओके, आई थिंक यादवेंद्र सिंह भी बिजी है, कोई नहीं। तो दोस्तों हमने बहुत सारी चीजें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, वेलकम है सर आपका। ओके, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा विजय प्रकाश यादव सर का। बहुत ही शानदार आज का प्लानिंग सर ने किया, 4 टोकन को लेकर, पॉइंट्स को लेकर एंड मैकेनिज्म को लेकर। जितने भी हमारे लीडर्स सभी बैठे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम सभी काम कर रहे हैं, सबसे पहले जब हम खुद सेटिस्फाइड होते हैं तभी हम लोगों को कर पाएंगे, और जब तक हम जानकारी हासिल नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को नहीं दिला पाएंगे। तो ये हर दिन हमारी मॉर्निंग का हो चाहे इवनिंग का हो, सेशन आपको कभी मिस नहीं करना है। पहला चीज, सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है ये, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। तो हर दिन आपको वेबिनार पर आना है, और बाकी बस आपको आना है, बल्कि आप अपने पूरे एंटायर टीम को कनेक्ट करिए, तभी आपका टीम के अंदर जो इनकम की ग्रोथ हो चाहे टीम की ग्रोथ हो, लगातार बढ़ती रहेगी। दूसरा, अभी समय है हमारे पास टोन कमाने का। टोन का प्राइस भी अभी बहुत डाउन है, मतलब बहुत अच्छा मौका है अपने लेवल्स को एक्टिवेट करने का। और तीसरा, पॉइंट कमाने का सुनहरा मौका है। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो आने वाले समय पर ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और टोकन की वैल्यू जब बढ़ते क्रम में देखने को मिलेगा तो कहीं ना ये ना रह जाए कि काश हम भी उस टाइम मीटिंग में, प्लानिंग में बताया जा रहा था। हर एक होस्ट, हर एक लीडर, हर एक ट्रेनर, हर एक प्रेजेंटर यही बताते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कि पॉइंट आप अर्न कर लीजिए, लेबर्स को एक्टिवेट कर लीजिए, डायरेक्ट लगा लीजिए, टीम बना लीजिए। और इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं, ये कर रहे होंगे, तो 100% आप आने वाले 12 से 13 दिन जो हमारे पास बचा है